वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे विज्ञान की, जो 14 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप जाके इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा कक्षा अध्यापक का नाम। तो इस कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्यूज के बारे में। फ्यूज़ क्या होता है? जब आपने घर में सुना होगा, कई बार घर वाले मम्मी पापा आपको बोलते हैं वो फ्यूज़ उड़ गया या ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ क्या होता है? जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। अब फ्यूज़ क्या होता है? एक पतली सी तार होती है जो एक सर्किट पूरा होता है तभी करंट पास होता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। जब सर्किट पूरा होगा तब तो बीच में हम एक फ्यूज़ लगा देते हैं पतली वायर का। बाई चांस अगर कभी कोई करंट ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा करंट पास हो, उसमें से विद्युत पास हो, तो ये जल के टूट जाता है और वो पथ को रोक देता है। इसके फ़ायदा क्या है? इसलिए ये अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जलने से बच जाएंगे। पुराने टाइम पे बड़ी, जब फ्यूज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे तब ये पंखा, टीवी एकदम से लाइट तेज आ जाए तो जल जाते थे। इसी कारण से कई उपकरण जलने तथा ख़राब होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज का फ़ायदा क्या है? ये अत्यधिक करंट को अपने पास से होते हुए गुजरने से रोकता है, जिससे जो उपकरण हैं जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि, उनको ख़राब होने से बचाता है। फ्यूज एक पतले धातु का तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट से प्रभाव से बचाता है। अभी देखिए नीचे आपको क्रियाविधि दी गई हो, ये काम किया है। इसमें देखो दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज है और कौन सा नहीं है। दो बल्ब आपको दिए गए हैं, संकेत भी दिया गया है। फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। तंतु क्या होता है? फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। हमने पिछली वर्कशीट में बताया भी था। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेलों के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परपथ टूट जाता है। इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता कि अगर ये टूट जाएगा तो इसका सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो ये जलेगा नहीं। तो ये देखो, एक बल्ब ए या बल्ब बी में से आपको क्या लगता है कौन सा बल्ब फ्यूज़ है? मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो ध्यान से। अब ये देखो बल्ब ए में ये टूटा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? विद्युत धारा रुक जाएगी, सर्किट पूरा होगा नहीं। और बल्ब बी है, ये देखो ये पूरा सही है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो फ्यूज बल्ब है, फ्यूज उड़ गया है एक तरीके से। इसका तंतु टूटा हुआ है जिस वजह से ये तो जलेगा नहीं। हाँ, बी जल सकता है। तो ये देखो बी जल गया। अब ये बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों? तो ये हम क्या लिखेंगे? बल्ब ए फ्यूज है क्योंकि इसका तंतु खंडित है, जिसके कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परपथ टूटा हुआ है। इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रभावित ना होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होगा। यही मैंने आपको बताया है कि इसका ये फ्यूज बल्ब है, इसका तंतु टूटा हुआ है, सर्किट पूरा होगा नहीं, जिस वजह से ये जलेगा नहीं और बल्ब भी जल जाएगा। फिर और क्या बताया है? क्या आप जानते हैं हवा विद्युत रोधक है? हवा विद्युत को रोकती है। हवा में विद्युत फ्लो नहीं करता। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था विद्युत चालक कौन से होते हैं और विद्युत रोधक कौन से होते हैं। आपने पुरानी वर्कशीट देखी होगी तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हवा विद्युत चालक होती तो, अगर मान लो होती विद्युत चालक होती तो क्या होता? तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता है, यानी बिना तंतु के भी चलता रहता। इससे क्या होता? इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों ओर फैल जाती और वह बहुत खतरनाक परिस्थिति होती। अब बीच में हम तो जैसे स्विच वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा लाइट ही चलती रहती और जिससे हमें करंट वगैरह भी लग सकता था। अब प्रश्न क्या दिए गए? निम्नलिखित का सही मिलान करो। मिलान करने हैं। किससे मिलान करने हैं? जैसे स्विच है। स्विच क्या होता है? हमें पता है एक स्विच एक ऐसी वो होता है जिससे या तो जोड़ सकते हैं या हम तोड़ सकते हैं उसके, किसको? पूरे सर्किट को। तो इसका सबसे नीचे वाला देखो मिल रहा है एक सरल युक्ति जेओ
विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। सर्किट को बोलते हैं परिपथ। तो ये आ जाएगा। फिर दूसरा है फिलामेंट। फिलामेंट हमने बताया था बल्ब के अंदर होता है, टंगस्टन का होता है, और ये जब इसमें से लाइट पास होती है या करंट जाता है तो ये जल जाता है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं नीचे, विद्युत धारा के प्रभाव से दीप्तिमान हो जाता है। तो ये हो जाएगा बी का नीचे वाला 5वां नंबर। फिर पूछा है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक क्या होते हैं? वो चीज़ जो अपने अंदर से विद्युत धाराओं को जाने नहीं देती। रोधक से पता भी चल रहा है रोकने वाला, तो इसका सी का हो जाएगा 4, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता। फिर चौथा है बैटरी। बैटरी भी हमने पढ़ा था कि कई सेलों का, 2 या 2 से ज़्यादा सेल का जब एक समूह को हम बैटरी बोलते हैं। तो डी का हो जाएगा 1 नंबर। फिर है विद्युत चालक। विद्युत चालक किसे बोलते हैं? विद्युत चालक वह होता है जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है। ये विद्युत रोधक का विपरीत होता है। तो ई का हो जाएगा 3। और उसके बाद है सेल। सेल क्या होता है? सेल का भी हमने पढ़ा था, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, उसको हम बोलते हैं सेल। तो इसका ये हो जाएगा। अब फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित के चिन्ह बनाओ। अब ये सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये वाले हमने पिछली वर्कशीट में बताया भी थे उन्होंने। तो आइए देखते हैं। सेल क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है इसमें, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसका सिंबल ऐसा होता है, ये बड़े वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। फिर बैटरी क्या थी? बैटरी थी 2 या 2 से ज़्यादा सेल का समूह। तो इसको हम जब 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ देंगे तो ये बैटरी बन जाएगी। इसमें हमेशा याद रखना है सेल कैसे जुड़ेंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला जुड़ेगा। फिर पूछे बल्ब। बल्ब का तो नॉर्मल सा ये सिंबल होता था, आपने पिछली वर्कशीट में देखा भी होगा, ध्यान हो तो आपको। फिर स्विच ऑन। स्विच ऑन क्या है? जब आपका जो विद्युत परिपथ है वो पूरा हो, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, तो उसको हम इस तरीके से नोटिफाई करते हैं। और स्विच ऑफ क्या होता है? जब इसको एक तरफ से उसे उठा देंगे जिससे विद्युत परिपथ पूरा ना हो, उसको स्विच ऑफ बोलेंगे। इस प्रकार से। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।